खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जनाना अस्पताल के गायनी वार्ड का घटिया निर्माण हुआ उजागर। हॉस्पिटल प्रशासन ने दीवारों की टाइल्स गिरने को लेकर की शिकायत। भड़के वकीलों ने कोर्ट परिसर का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अनदेखी पर बना आक्रोश। 11 विधानसभा सीटों पर 3-3 प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी कांग्रेस। इसी सप्ताह पूरी होगी प्रक्रिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर होंगे आयोजन। और श्रद्धापूर्वक मनेगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। वहीं स्कूलों में जन्माष्टमी के आयोजनों की रही धूम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में गायनी वार्ड के घटिया निर्माण से जुड़ा उदाहरण सामने आया है। यहां गायनी वार्ड को शुरू करने से पहले ही दीवार की टाइल्स एक एक करके धाराशायी हो गई। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से एक दिन पहले ही यहां गायनी वार्ड शिफ्ट किया गया था। करीब 6 वर्ष पूर्व बने इस भवन का यह कक्ष लोकार्पण के बाद से ही बंद पड़ा था। बुधवार को इस कक्ष को पहली बार खोला गया तो यह हालात सामने आए। उधर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद के अनुसार वार्डों में अधिक भीड़ होने के कारण प्रसूताओं के लिए नए कक्ष को शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर कक्ष को बंद करने के साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सूचना दे दी गई है। चिकित्सा अधिकारी निर्माण करने वाली संबंधित कंपनी से वार्ता करेंगे। जो गायनिक वार्ड है ये अभी हमने नया चालू करा है, बहुत टाइम से बंद था क्योंकि अस्पताल में मरीजों का जो दबाव ज़्यादा बढ़ा, तो हमने सोचा कि जो बंद है, जो काम नहीं आ रही है जो जगह, उसको इस्तेमाल करें। तभी हमने वो चालू करा है। उसका मेंटेनेंस, जब कोई चीज़ बंद पड़ी होती है तो मेंटेनेंस भी मांगते हैं। मेंटेनेंस के लिए हमने लिख के दे दिया और मेंटेनेंस हो जाएगा। नहीं, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्वालिटी कमी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो 4-5 साल से जो वार्ड बंद है वो उसमें जो कमी है उसको ठीक करवाएंगे। उधर मीडिया द्वारा मामला उजागर करने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में इस कक्ष को बंद किया गया है। गनीमत रही कि प्रसूताओं को भर्ती करने से पहले ही घटिया निर्माण उजागर हो गया, अन्यथा कोई हादसा भी हो सकता था। खड़े हैं अलवर के महिला चिकित्सालय स्थित गायनी वार्ड में, जो पिछले 10 साल से बंद था, लेकिन अब इसको फिर से शुरू किया गया है ताकि जो महिलाओं का दबाव है उसे कम किया जा सके। लेकिन इसके शुरुआती तौर में भी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ टाइलें पहले ही उसमें हटने जा रही है और हाथ लगाते ही यहाँ टाइलें हट रही है। ये देखिए आप, और जिस तरह का यहाँ पर निर्माण हुआ है वो किस तरह हुआ है वो आप जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए हम ये वार्ड आपको दिखा रहे हैं। इसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहीं से टाइल हट जाती है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो प्रभारी हैं टेकचंद जी, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर पीएमओ को लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं आप स्वयं देख सकते हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते इसकी जानकारी मीडिया ने जहां महिला चिकित्सालय के स्टाफ को अवगत कराया, उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ गायनी के जिस वार्ड में यहाँ पर महिलाओं को भर्ती कराया जाना था उसे रोक दिया है। ऐसे में अब ठेकेदार और संबंधित प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, एक देखने का विषय रहेगा। भगवान सनी। जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों ने बुधवार को अलवर कोर्ट परिसर का गेट बंद कर दिया। वे भवानी तोप सर्कल के पास मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर, लाइब्रेरी और बार रूम निर्माण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस मांग को अनदेखी किया जा रहा है। इसे लेकर कचहरी परिसर में अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं बुधवार को अनिश्चितकालीन धरने का 14वां दिन था। बार अध्यक्ष राकेश शर्मा के अनुसार शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अभिभाषक संघ अलवर द्वारा अपनी मांगों को लेकर, चैम्बर्स की मांगों को लेकर विगत 12 दिनों से जो धरना चल रहा था उसको कल भूख हड़ताल में तब्दील किया गया। 24 घंटे की भूख हड़ताल में जो लोग बैठे थे आज वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और आज हमने कचहरी का मेन परिसर बंद कर ये प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब हम कचहरी का गेट रोक सकते हैं तो अलवर का भी गेट रोक सकते हैं।
हमारी मांगों पर अगर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो ये हड़ताल आमरण अनशन में बदलेगी और इसके लिए कल का अवकाश है। जैसे कोर्ट खुलेगी उस दिन ये फैसला होगा कि आमरण अनशन में कौन कौन लोग बैठेंगे। लेकिन ये तय हमारा आंदोलन उग्र होगा। सरकार की हठधर्मिता और कुछ स्थानीय नेताओं का स्वार्थ इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, जबकि हम चाहते हैं हमारे राज्य कुछ हमारे को हमारे चैम्बर देते। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं 10 दिन बाद इनके कपड़े फाड़ेंगे, गली गली में घुस गए 2000 वकील है। ये चेतावनी चैलेंज किसी को किसी वार्ड में नहीं घुसने दिया जाएगा। हर वार्ड में 20 वकील रहते हैं। बताए इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है नेताओं ने, इनके काम तुरंत हो जाते हैं। और जो वकील और अलवर की जनता की जायज मांगे उसके लिए वकीलों को 13 दिन हड़ताल करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है इस प्रशासन के लिए। उधर वकीलों ने बुधवार को कोर्ट परिसर का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। 13 दिनों से अभिभाषक संघ अलवर की ओर से समस्त सीनियर और जूनियर एडवोकेट्स के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो नया कोर्ट भवन है, सचिवालय है, उसमें वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था हो, पुस्तकालय के लिए ज़मीन अलॉट हो और हमारे उच्च जो न्यायालय हाई कोर्ट है उसकी वर्चुअल बेंच दी जाए अलवर को। और एक संपूर्ण अलवर ज़िला और जो हमारे खैरतल तिजारा ज़िला है और कोटपुतली बहरोड ज़िला है, उन समस्त ज़िलों की मांग है कि अलवर को संभाग का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम पिछले 13 दिनों से धरना दे रहे हैं और पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पर अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये मांग आज की नहीं है जो वकीलों के लिए चैम्बर की, ये पिछले 8 साल से मुद्दा चला आ रहा है और पिछले 8 साल से अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसके लिए हम धरना दे रहे हैं। जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा 12 से 13 दिन से कंटिन्यू धरने पर है। हमने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था इस संदर्भ में कि मिनी सचिवालय में तैयारी के हमारे जो चैम्बर से उनको हटा दिया गया है और आज कंटिन्यू लगातार सरकार से मांग होने के बाद भी आज हमको चैम्बर नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक विषय ये है कि सरकार और प्रशासन कोई भी इस चीज़ को बिल्कुल भी इसको जोर शोर से नहीं ले रहा है, इसको इतना हल्के में ले रहा है कि एक न्याय प्रणाली चलाने के लिए एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, जिसके तहत ना तो कोई चैम्बर हमको मिलने पा रहे हैं और ना ही हमको किसी सुविधा दी पा रही है, जिसके लिए हम भूख हड़ताल कल से बैठे हैं। और मेरे साथ में अजीत सर, मोहित कौशिक जी, राजेश जी और दीपा मैडम और सोनिया जी 5 दिन कल से भूख हड़ताल पे है और आज हमारी जारी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख दल प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर जल्द ही पीसीसी को भिजवाया जाएगा। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पूर्व में 5 प्रत्याशियों का पैनल भिजवाया गया था, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए कहा है। मिश्रा के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से राय मशवरा कर प्रत्येक विधानसभा में 3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसे 2 से 3 दिन के भीतर पीसीसी को भेज दिया जाएगा। बायोडाटा लगभग 232 पूरे जिले में से आए थे। हमने उनमें छांट करके 47 लगभग पैनल में नाम तैयार कर लिए। अब हमें निर्देश मिले हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कि एक एक विधानसभा में 3-3 आदमियों को पैनल तैयार करके भेजें। हम कोशिश करेंगे कल शाम तक नहीं तो परसों तक पैनल बढ़ा के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवा दें। अभी विधानसभा में 3-3 का रहेगा, 3-3 का पैनल भेजेंगे। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी से हमने तो आग्रह किया था कि साहब हम तो सारे जिले कांग्रेस वाले आपको ऑथराइज करते हैं कि आप अपने हिसाब से पैनल बना के भेज दें, जो आप सबके बारे में जानते हो। लेकिन भंवर साहब ने कहा कि संगठन का काम है, उसको संगठन के हिसाब से करिए। तो अब हम ये काम करेंगे। और वहीं कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 5 से 6 बजे तक जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली जाएगी। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी ने 4000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा से देश में भाईचारा और सद्भाव बढ़ा है। वहीं इसी के परिणाम स्वरूप कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गठित हुई और आगामी चुनाव में भी पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का 7 सितंबर 23 को 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। उस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला मुख्यालय पर 5 से 6 बजे 1 घंटे हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। उसमें हम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक यात्रा करेंगे। ऐतिहासिक जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी,
उसमें देश में आपसी भाईचारा कायम करने के लिए करी, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए करी, महंगाई के खिलाफ करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ करी, और उसका परिणाम यह निकला कि भारत जोड़ो यात्रा की 136 दिन की यात्रा में राहुल जी ने 4021 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करी, जो भूतों ने भविष्य थी, आज तक कभी किसी राजनेता ने करी नहीं और आगे करने की कोई उम्मीद भी नहीं। देश में भाईचारा भी कायम हुआ है, उसका परिणाम आपने कर्नाटक के चुनाव में देखा होगा। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है और उसी यात्रा के कारण आने वाले 5 स्टेटों के चुनाव में निश्चित रूप से सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के नेतृत्व में 24 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार, आपसी भाईचारा कायम करने की जो यात्रा राहुल जी ने निकाली है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है कांग्रेस पार्टी में, इससे बहुत बड़ा उत्साह है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी गुरुवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का यह 5250वां जन्मोत्सव है। उदयमान या सूर्योदय समय में अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र होने के कारण 7 सितंबर को ही यह पर्व मनेगा। साथ ही मध्य रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल 7 सितंबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का यह 5250वां जन्मोत्सव है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय पर कल सूर्योदय के समय अर्थात उदीयमान तिथि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि होने के कारण ही कल 7 सितंबर गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रोक्त द्वापर युग में कंस के कारागार अर्थात जेल में वासुदेव और देवकी जी के यहाँ भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें अवतार और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर मध्यरात्रि में 12 बजे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना करके नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि उद्घोषों के साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। सभी वैष्णव संप्रदाय द्वारा कल ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व मनाया जाएगा। परसों 8 सितंबर शुक्रवार को मंदिरों में नंद महोत्सव मना करके बधाइयाँ गाई जाएंगी और बधाइयाँ गा करके बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिरों में नाच गाने आदि का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। परसों ही घरों में गोकुल नवमी मना करके गोगा बाबा की जोत दे करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। इसलिए कल 7 सितंबर को जन्माष्टमी और 8 सितंबर को श्री नंद महोत्सव और गोगा नवमी का महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। और वहीं शहर के राजेंद्र नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। संस्था प्रधान दिलीप कुमार सैनी के अनुसार इस मौके पर बच्चों की कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता हुई। वहीं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर विद्यार्थियों सहित शिक्षकों ने भी भगवान कृष्ण के भजनों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंत में श्री राधा कृष्ण की आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक बीना शर्मा रही, जबकि संचालन राजेश मुदगल ने किया। और वहीं शहर में श्री ओसवाल जैन विद्यालय में बुधवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। साथ ही बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य मोना दुबे ने बताया कि इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। वहीं से पूर्व स्कूल के बालक बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण एवं राधा की झांकियों को सराहा गया। इसके अलावा भक्तिपूर्ण कार्यक्रम हुए। हमारे विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया है और 56 भोज की झांकी सजाई गई है, जिसमें विविध प्रकार के पकवान भगवान के भोग के लिए रखे गए हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी। बच्चों ने भगवान कृष्ण पर आधारित जो गीत हैं
उन पर डांस करा। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे राधा और कृष्ण बने और उन्होंने अपने नृत्य प्रस्तुत करे। उधर शहर के श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने छात्रों ने बाल गोपाल बनकर जन्माष्टमी पर्व मनाया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि नर्सरी, यूकेजी एवं प्रथम क्लास के विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण की, साथ ही बांसुरियां भी बजाई। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित नृत्य के साथ ही दही हांडी का भी कार्यक्रम रखा गया। उधर इस दौरान इंद्र कुमार गर्ग, सुरेंद्र सिंह, कृष्ण यादव, भावना रावत और किरण चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अलवर शहर में घर को सूना छोड़ना और मकानों में नकदी जेवर रखना अब सुरक्षित नहीं रहा। लगातार हो रही चोरियां यही दर्शा रही है। अब रणजीत नगर स्थित एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 2.5 तोला सोना और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दौसा के बैजूपड़ा गांव निवासी लल्लूराम बैरवा अलवर में मजदूरी करता है और रणजीत नगर स्थित एक मकान में किराए पर रह रहा है। उसके पास एक अन्य कमरे में श्रमिक देवेंद्र भी रहता है। यह दोनों मजदूरी के लिए गए हुए थे। इसी बीच लल्लूराम बैरवा के कमरे से 2.5 तोला सोना सहित 10,000 की नकदी पार हो गई। वहीं देवेंद्र के कमरे से भी 10,000 की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में चोर दिन दहाड़े बेखौफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 8 बजे काम पे गया था, तो जैसे मैं 5:30 बजे आया तो मैंने आके देखा तो मेरे बाहर के गेट के में ताला लगा के गया तो उसका ताला लगा मिला और अंदर के मेरा ताला टूटा मिला। मेरे घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। मेरे पड़ोस में एक सरदारनी और रहती थी, उसका भी ताला टूटा हुआ मिला था और उसका भी घर का सामान बिखरा हुआ मिला था। जिसमें मेरे सामान था 2 चांदी की अंगूठी थी, 1 सोने की अंगूठी थी, 1 चांदी की माला थी, 1 चांदी का ब्रेसलेट था हाथ का और 20,000 रुपये नकदी रखे थे। और उनके 1 सोने की बाली बता रहे हैं, 1 सोने का ओम है और 10,000 रुपये नगद थे बगल में। तो मैंने जैसे ही आया फिर मैंने थाने में जाके FIR दर्ज कराई। बगल में वो देवेंद्र नाम का है लड़का, उसका नाम देवेंद्र के नाम से जानते, उसके पिताजी का नाम जगतार सिंह। मैं यहाँ पे करीब मुझे 3 साल हो गई। पीछे से मैं राजस्थान मतलब मेहंदीपुर बालाजी के बगल में बालाहेड़ा पंचायत पड़ती है, पंचायत समिति बेजूपाड़ा, जिला दौसा लगता है मेरा। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर मिस्त्री का काम करता हूँ। अलवर शहर के कालंकुआ शिव मंदिर के पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। ये बदमाश वाहनों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी महिला अनीता ने बताया कि मंगलवार शाम 4 युवक बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचे और उनकी कार के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिए। ये युवक नशे में थे जो बाद में फरार हो गए। इस इलाके में महिलाओं से छेड़खानी सहित चैन स्नैचिंग की वारदातें भी हो चुकी हैं। ये गाड़ी सर मेरी है और ये हमेशा इधर ही खड़ी रहती है। जब वही ये छाया की वजह से हम इधर ही खड़ी कर देते हैं। तो उत्पाती जो बच्चे थे वो आए दोपहर में 3:30 बजे के आसपास की बात है। मोटरसाइकिल पे थे क्या वो? हाँ, मोटरसाइकिल पे थे, प्लेटिना मोटरसाइकिल थी। कितने लोग होंगे लगभग? इतने तो मैंने काउंट ही नहीं की, लेकिन 3-4 तो थे वो लोग। गाड़ी को तोड़-फोड़ करके गए? हाँ, फिर मैं उनको देखा भी, लेकिन उसके उन्होंने ना वो नंबर तो मैं नोट कर नहीं पाई गाड़ी के, लेकिन उनको भगते हुए मैंने देखा इधर। और शीशा पत्थर मार के गए हैं, शीशा अंदर पड़ा है गाड़ी के अंदर ही है और शराब वगैरह की बोतल भी पड़ी है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई यहाँ पे ऐसी आगे से और किसी की भी खड़ी रहती है गाड़ी वगैरह, तो आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, तो यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था करे। तो गश्त वगैरह होनी चाहिए क्या यहाँ? होनी चाहिए ना। अब तकरीबन 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही गया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है
शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की बैठक में भारत माता की जय का नारा लगाने पर पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा के भड़कने को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। आरोपी के अनुसार पर्यवेक्षक ने कहा था कि कांग्रेस की बैठक में सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगेंगे, इसके अलावा कोई नारा लगाया तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। उधर कांग्रेस पर्यवेक्षक के इस बयान की आलोचना सामने आई है। भाजपा नेता पंडित जले सिंह और डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार कांग्रेसियों को भारत माता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जो जनता की भावनाओं के साथ हमेशा खेलती आई है। इनको देश से, देश के नाम से, देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। इनके जो गठबंधन में हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना पड़ेगा, और इनके जो कांग्रेस के नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो कहते हैं कि भारत माता के जयकारे मत लगाओ। अगर ये जयकारा लगेगा भारत माता का तो वो अनुशासनहीनता है, कांग्रेस पार्टी की जय लगाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि क्या कांग्रेस पार्टी इस देश से बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी इस भारत माता से बड़ी है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले भारत माता की जय का नारे लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश ही सब कुछ है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही सब कुछ है। मैं उनके पर्यवेक्षक ने जो ये बात कही है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सक्रिय है और वो लगातार देख भी रही है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता भारत माता को इग्नोर करके और खुद की पार्टी की जय लगवा रहे हैं। इससे जरूर जो देशभक्त युवा है वो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट नहीं देगा। और कितने शर्म की बात है कि जिस मीटिंग के अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वहां पर उन्होंने उसको रिकवाकर और राहुल गांधी की जय और कांग्रेस पार्टी की जय के नारे लगवाए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी से पहले भारत माता को रखती है। हम अपने परिवार से पहले भारत माता को रखते हैं। हमारा एकमात्र सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, भारत माता प्रथम। तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस की रीति नीति बिल्कुल गलत है, देश के खिलाफ है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है। और हमारी भाजपा की रीति नीति राष्ट्रभक्तों की रीति नीति है, भारत माता की जय। अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएमडी स्कूल के पास मंगलवार की शाम को तेज हवा के कारण एक पेड़ गिर गया। इसके चलते पोल और अनेक तार टूट गए। इसके बाद वहां से निकल रहे राहगीरों को ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोका और बैरिकेड्स लगाने के साथ ही कंट्रोल रूम को फोन किया गया। जानकारी मिलने पर महापौर घनश्याम गुर्जर मौके पर पहुंचे और जेसीबी के जरिए पेड़ को एक ओर करवाया गया। साथ ही विद्युत कर्मियों ने तार हटाए जिससे कोई हादसा न हो। उधर पेड़ गिरने की वजह से स्कूल की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अलवर की वैशाली नगर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 2 बाइक बरामद की हैं। सहायक उप निरीक्षक मुंशीराम ने बताया कि थाने में सूर्यनगर के परिवादी दिनेश कुमार ने रिपोर्ट करवाई थी कि घर के आगे खड़ी उसकी गाड़ी को अज्ञात चोर ले गए। एसपी के निर्देश पर बाइक चोरों पर नकेल कसने के लिए टीम गठित की गई और जांच के बाद ग्राम खाकावली अजय को गिरफ्तार किया गया है।
उसकी निशानदेही पर बाइक भी बरामद कर ली गई है। दिनांक 3/9/20 को श्री दिनेश कुमार वर्मा हाल किराएदार मकान नंबर C24 सूर्यनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी गाड़ी मकान के सामने पार्क के पास खड़ी थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मास्टर चाबी लगाकर चोरी करने का प्रयास किया गया। CCTV फुटेजों के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई, जिस पर कल दिनांक 4/9/23 को अमन जाटव निवासी खकावली नगर भरतपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर इसने उक्त परिवादी की गाड़ी को चोरी करने का प्रयास करना कबूल किया तथा 2 मोटरसाइकिल और अन्य चोरी की अपने निवास मौजा खकावली भरतपुर में होने की 27 की साक्ष्य इत्तला देने पर आज उक्त दोनों मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। मुलजिम को पेश न्यायालय किया जाएगा। अलवर शहर के एनबी थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का उद्घाटन एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह केंद्र इससे पूर्व अरावली बिहार एवं सदर थाने में आरंभ हो चुके हैं। एनबी थाने में स्थित महिला सुरक्षा केंद्र में 2 काउंसलर बैठेंगे, वे समस्याएं लेकर आने वाली महिलाओं की मदद करेंगे। उधर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सपना और संबंधित अधिकारी ऋषि राज सिंगल ने बताया कि महिला उत्पीड़न आदि प्रकरणों में मदद के लिए केंद्र जरिया बनेगा। ये शहर का तीसरा महिला सलाह सुरक्षा केंद्र है और इसमें जो 2 काउंसलर बैठेंगे, एक इसमें लीगल एक्सपर्ट होगा, एक सोशल साइंस से है। तो जो भी महिला हैं अपनी पीड़ा लेके आएंगी, उनको प्रॉपर्ली क्योंकि जो पीड़ा है उनको डायग्नोज करेंगे और क्या उसके लीगल ऑप्शन है, सोशल ऑप्शन है और उसके बारे में सुझाव मिलेंगे। यहाँ से हमने इंस्पेक्टर संस्था के द्वारा साथ में हमारे महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से आज हमने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी सर, साथ में हमारे एनईबी थाना के थाना अधिकारी सर और महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट के उपनिर्देशक ऋषि राज सिंगल सर, उनके द्वारा उनके कर कमलों द्वारा हमने आज इनका उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे 2 काउंसलर रहेंगे और वो काउंसलर जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं जो उनके साथ शोषण हो रहे हैं उनको बचाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे कि कम से कम ये अपराध हों, कम से कम उनकी महिलाओं की सुरक्षा अच्छे से रहे। तो उनके द्वारा हम लोगों के महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट की तरफ से 2 काउंसलर हम लोगों ने यहाँ पे बिठाए हैं जो इसका काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में महिला अधिकारिता विभाग से अनुदानित महिला सलाह सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन एनईबी थाने में यहाँ के एडिशनल एसपी साहब, प्रोबेशनर, IPS आपके माध्यम से किया गया है और यहाँ पे 2 काउंसलर्स महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा NGOs के माध्यम से लगाई गई हैं। एक काउंसलर LLB है, दूसरी MSI सोशियोलॉजी से है। निश्चित रूप से महिला सलाह सुरक्षा केंद्र महिलाओं के, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकरण हो या अन्य तरीके के उत्पीड़न के जो केसेस हों, उनमें महिलाओं के लिए एक सलाह का और उनकी मदद का एक माध्यम बनेगा। पूर्व में जो हमारे यहाँ संचालित हो रहे थे उनका बहुत अच्छा फीडबैक सोसाइटी में है और हमारी महिलाओं को राहत मिलेगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि महिला सलाह सुरक्षा केंद्र का जो मोबाइल नंबर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और आप स्वयं स्कूलों में, कॉलेजों में, गाँवों में जाकर इन महिला सलाह सुरक्षा केंद्र पर महिलाओं को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका भी प्रचार प्रसार करें ताकि समाज में एक समतामूलक समाज का हम निर्माण कर सकें। आबकारी थाना पुलिस ने हथकढ़ शराब के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आबकारी थाने के PO प्रभुदयाल ने बताया कि मुखबिर ने ग्राम तेहड़पुर और हाजीपुर के बीच इस शातिर द्वारा शराब बेचने की सूचना दी थी। मौके पर से आरोपी प्रवीण कुमार को पकड़कर उसके पास मौजूद जरीकेन से 55 लीटर शराब बरामद की गई है। यह आरोपी खुद हथकढ़ शराब बनाता है। तेहड़पुर और हाजीपुर इस तरह जो है शराब का काम करने वाले जो है लोग हैं, जो सरदार हैं, तो आदतन हैं, जिनके पीछे लगातार कार्रवाई रेड गश्त चलती रहती है और इसी क्रम में जो है कल भी जो है रेड गश्त की गई और यहाँ से जो है मंगलवार से जो हाजीपुर को रोड जा रहा है वहीं पर ही जो है प्लास्टिक का जरिकन बड़ा जो 50 kg का होता है, जिसमें करीब 55 लीटर की करीब आ जाती है शराब, तो उसमें करीब 54-55 लीटर हथकढ़ शराब के साथ प्रवीण कुमार जो तेहड़पुर का है, सरदारों का लड़का है, जिसे कल गिरफ्तार किया है।
जिसे आज न्यायालय में पेश करेंगे। और हथकड़ शराब या अवैध शराब के खिलाफ जो भी है लगातार कार्रवाई जारी है, आगे भी जो है। और कोई इस तरह की सूचना या कोई विशेष कार्रवाई के जो इसमें लगे हुए हैं, अगर कोई आ जाती है तो वो जो है आगे बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं पूरी तरह से। और लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि जो है अवैध शराब जो कारोबार में जो लिप्त हैं उनमें जो इस चीज़ का जो है भय और इस काम से जो है यहाँ आसपास भी जो है काम करके छोड़ जाए। पूर्व में भी कोई मुकदमे दर्ज है कि सर इसके ऊपर? इसके पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं, इसके पहले भी मुकदमे दर्ज हैं प्रवीण सिंह के। ये सर बेचता था, ये लाता था, क्या करता था? ये इसने जो मतलब ये खुद बनाता है और बना के और ये खुद जो है कहीं रोड पे रास्ते के पास या कहीं भी ऐसी जगह बेच जाता है, बैठता है जहाँ से कोई आने जाने वाला दिखे। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 वयोवृद्ध कॉलेज प्रवक्ताओं का उनके घर जाकर सम्मान किया गया। साथ ही 2 स्कूल शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। क्लब के सचिव विनोद अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर शादीलाल गुप्ता सहित व्याख्याता रहे जीवन सिंह मानवी, राधा मोहन राय, जुगमंदिर तायल और सुचिंद्र मोहन का तिलक लगाकर सम्मान हुआ। उन्हें श्रीफल भेंट करने के साथ ही रामचरितमानस पुस्तक भेंट की गई। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सहित गिरीश गुप्ता, लोकेश यादव, रामबाबू गुप्ता और सत्यनारायण अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सदस्य मनीष अग्रवाल एवं प्रभा अग्रवाल को भी उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मिरासी समाज को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मिरासी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन किया है। पूर्व में से लेकर अलवर के मिरासी समाज के युवाओं ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की थी। वहीं सीएम के ऐलान पर मिरासी समाज ने गत रात्रि प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री जूली का स्वागत किया। बड़ी खुशी की बात है। मिरासी समुदाय जिसके अंतर्गत 7 सब कास्ट जिसके अंतर्गत है राणा, लंगा, ढाडी, दमामी, मीर मिरासी सारे लोग जिनके द्वारा क्या है कि एक बहुत ही पुरजोर एक कोशिश की गई थी, वो कोशिश आज रंग लेकर के आ गई है। और ऐसी रंग लेकर के आएगी कि राजस्थान के अंतर्गत मिरासी समुदाय जन कल्याण समुदाय का गठन हो गया है। यह समुदाय अब अपने जैसे कि शिक्षा के माध्यम से सीखना सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार इस कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आज से शिक्षा का समायोजन होगा। पूरी तरीके से उसके सभी रिसोर्सेज की पूर्ति की जाएगी, क्योंकि यह समुदाय जो पिछड़ा था अब उसको पिछड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस सरकार के द्वारा उसको बहुत ही अग्रसर कर दिया गया है। अग्रणी राज्यों में अग्रणी समुदाय के रूप में क्या है कि इसने पहचान बनाई है। तो इस सरकार का पूरी तरीके से हम क्या है कि आभार प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी हमारे क्या है कि मौजूद शख्सियत इससे जुड़े होते हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर से अलवर जिले से हमारे जो मंत्री महोदय संबंध रखते हैं, टीकाराम जूली महोदय साहब का भरपूर सहयोग मिला, उनका भरपूर आभार, भरपूर अभिनंदन व्यक्त करते हैं, बधाई व्यक्त करते हैं। जिला जाट महासभा समिति के उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट रामनिवास जाट को मनोनीत किया गया है। जिलाध्यक्ष शेर सिंह अडूरा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए पदाधिकारी को जाट समाज के उत्थान, सामाजिक कुरीति उन्मूलन और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए कार्य को कहा गया है। संबंध में मेरा कहना यह है कि रामनिवास जी जाट एडवोकेट साहब प्रारंभ से ही सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से हिस्सा लेते हैं। समाज के हित में इन्होंने कई कार्य किए हैं, कई केसों में समाज का निःशुल्क सेवा दी है। और वैसे भी रामनिवास जी की पूरी 84 में अच्छी छवि है और कार्य भी इनका खूब समाज ने देख रखा है। उस सबके सहयोग के सबके आह्वान पर मुझे इनको अलवर जिला जाट महासभा समिति का उपाध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। उधर एडवोकेट रामनिवास जाट ने बताया कि वे समाज हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही अब पंचायत स्तर तक समाज को संगठित किया जाएगा। मुझे समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के लिए जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का मैं आभारी रहूँगा। और समाज में जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से और आत्मविश्वास के साथ निभाऊँगा। और समाज के जिस मोर्चे पर मुझे जाके आम आदमी की, सामाजिक आदमी की सेवा करनी पड़ेगी तो निःशुल्क मैं उनकी सेवा करूँगा। अभी तक जाट समाज में क्या योगदान रहा आपने, क्या विशेष किया जाट समाज में? जाट समाज में मैं जब से छात्रावास में पढ़ने आया था उसके बाद ही मैं छात्रावास में 10 साल वार्डन के पद पर रहा। और जब मैच चालू करने की बात है
या वहाँ पानी एक बोर जो खारा आता था उसको परमानेंट पानी की बात है शाहमल जी जाट के नेतृत्व में उसमें पानी की व्यवस्था की। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला का जाट महासभा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष भी जाट समाज का रहा। जाट छात्रावास में जो बिल्डिंग गिराकर नई बिल्डिंग की थी उस बिल्डिंग पे पूरे मन से मैंने काम किया था। हमारे स्वर्गीय भाई साहब समुंदर सिंह जी और स्वर्गीय धर्मपाल जी की जोड़ी ने मिलके हम उनके निर्देशों में काम करते थे और उस छात्रावास को पूरा कराया था। उसमें भी मेरा योगदान था। मैं स्थायी सदस्य था जाट छात्रावास का। और अब बालिका छात्रावास में मैंने एक कमरा का योगदान किया, अपनी तरफ से एक कमरे का निर्माण करवाया। और छात्रावास को निर्माण से पूर्व में गौशाला का पार्ट्स जो गौशाला और महाराज हमारे हरिदास जी थे उसके बीच मुकदमा चल रहे थे। उस मुकदमे को भी मैंने 10 साल तक निःशुल्क लड़ा। 2.5 पैड़ी वार्ड पे जो मुकदमा चल रहे थे जो छात्रावास की ज़मीन जाटों की उस पर भी मुकदमे को मैंने निःशुल्क लगा। जो किसानों का जाट किसानों के चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें किसानों को तो टोटल ही मैंने निस्वार्थ और निःशुल्क उनकी मदद की। और समाज के ऐसे काम आते हैं जब मैं अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अलवर डाइट से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी दशरथ सैनी ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि आम जन को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई है। साथ ही DLED के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सर, ये निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर के आदेश के अनुसार 1 सितंबर 2023 से 8 सितंबर 2023 तक एक साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, साक्षरता रैली, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे पब्लिक को साक्षरता के बारे में अवेयर किया जा सके। आज रैली है वो साक्षरता की रैली निकाली जा रही है। जो डाइट DLED के बच्चे हैं STC के, उनके माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है। जागरूकता रैली है सर ये। और इसका उद्देश्य सर यही है कि साक्षरता के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। साक्षरता चाहे वो वित्तीय साक्षरता हो, चाहे वो डिजिटल साक्षरता हो, साक्षरता मतलब एक ब्रॉड रूप है एक। और इसके अतिरिक्त 8 सितंबर को नज़र बगीची में विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। जिस माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं स्कूली खेल प्रतियोगिताएं शुक्रवार से आयोजित की जाएंगी। इसके तहत प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में 17 एवं 19 वर्ष वर्ग में हॉकी की प्रतियोगिता होगी। स्कूल प्राचार्य राकेश शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट 11 सितंबर तक चलेगा और इसमें जिले भर से छात्र एवं छात्राओं की टीमें पहुंचेंगी। 67वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 17 वर्ष और 19 वर्षीय दिनांक 8 तारीख से शुरू हो रही है और ये 11 तारीख तक चलेगी, जिसका उद्घाटन 8 तारीख को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। पूरे अलवर ज़िले की इसमें टीम आएगी। 17 वर्षीय छात्र और छात्रा दोनों वर्ग के टूर्नामेंट होंगे। 17 और 19 वर्ष। शहर में बापू बाजार स्थित श्री महावीर जैन औषधालय में 8 और 9 सितंबर को चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इसमें निःशुल्क फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं डेंटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी निःशुल्क होगी। वैद्य नरेंद्र प्रधान ने बताया कि शिविर में डॉक्टर डॉली शर्मा, शेफाली गुप्ता, नेहा जैन और डॉक्टर अभिनव सक्सेना परामर्श देंगे। हमारे यहाँ श्री महावीर जैन औषधालय महावीर मार्ग बापू बाजार में मैनेजमेंट पदाधिकारियों के द्वारा 8 और 9 तारीख को निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें BP शुगर की जांचें बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। उस शिविर में आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं चिकित्सक कैलाश चंद जी प्रधान चिकित्सक रहेंगे। डॉक्टर डोली शर्मा स्त्री आयुर्वेदिक चिकित्सक रहेंगी। डॉक्टर अभिनव सक्सेना फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता होम्योपैथिक डॉक्टर रहेंगी और डॉक्टर नेहा जैन दंत चिकित्सक रहेंगी, जो सभी मरीजों को अलग अलग यूनिट में अपने अपने विभाग में निःशुल्क परामर्श देती रहेंगी। 38वें नेत्रदान पखवाड़े के तहत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय से बुधवार को नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। इसे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश सूद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि परिजनों की मौत के बाद नेत्रदान करें, जिससे किसी की जिंदगी में रोशनी आ सके। पच्चीस अगस्त से लेके 8 सितंबर तक नेत्रदान महारैली निकाली जाती है, जो कि नेशनल रैली है। सेंटर का ये एक प्रोजेक्ट है। इसमें हमें जो है वो आम जनता को प्रोत्साहित करना होता है कि मरने से पहले रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हर एक को इस चीज़ का संकल्प लेना चाहिए। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि हम सब लोग अपना ये संकल्प लें और मानवता की भलाई के लिए अपना योगदान पूरा दें। एनईबी स्थित डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से नेत्रदान महादान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित कर आम जन को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर एनईबी स्थित इस अस्पताल में जन जागरूकता शिविर भी लगाया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने इस मौके पर नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी। साथ ही अस्पताल के प्रशासक चरण मैसी ने बताया कि इसे लेकर विशेष टीम बनाई गई है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को इस पखवाड़े का समापन होगा। किसी को रोशनी दी जा सकती है। हम उनकी आंखों में ऐसी में पुत्री को प्रत्यारोपण करते हैं और उनकी आंखों में इतनी रोशनी देते हैं कि वो एटलीस्ट अपना चलने फिरने का काम, अपने रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि किस उम्र में नेत्रदान किया जा सकता है। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके बारे में फ़ोन करके अस्पताल में बता सकते हैं और आपके नेत्रदान के लिए फॉर्म साइन कर सकते हैं। अगर आपने आंखों का ऑपरेशन कराया है तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। कोई बीमारी होती है तो भी नेत्रदान किया जा सकता है। इसमें ऐसा लोग मानते हैं कि मरने के बाद अगर नेत्रदान किया जाएगा तो ऊपर जाने के बाद आपको अगले जन्म में आँख नहीं मिलेगी। ये सब कुछ गलत चीज़ें हैं जो लोग फैलाते हैं। किसी भी रिलीजन के लोग, किसी भी तरीके के लोग, किसी भी उम्र के लोग नेत्रदान किया जा सकता है। मरने के बाद भी आँख नहीं निकाली जाती है। ये जो हमारा काला सा भाग है ये एकदम सफ़ेद होता है, तो उसकी एक टिश्यू होता है वो निकाला जाता है। बस आँख वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये शरीर क्या है हमारा, नश्वर है ना। कल हम भी चले जाएंगे तो क्या होगा, राख में मिला दिए जाएंगे। और अगर हमारी आँखों से कोई दूसरे लोग देख सकते हैं इस संसार को, तो इससे बड़ा महादान क्या हो सकता है। कोई नहीं हो सकता दुनिया में इससे बड़ा दान। वो व्यक्ति जो मर के चला गया दुनिया से, हमारे प्रियजन, लेकिन कोई दूसरा उनकी आंखों से इस संसार को देख रहा है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं।
और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। द्वापर युग में राक्षसों और अत्याचारियों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मालाखेड़ा क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने राधा कृष्ण की लीला प्रदर्शित की, वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय समिति के संरक्षक लक्ष्मीचंद गुप्ता, अध्यक्ष रमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनील, सदस्य महादेव और नवल किशोर उपस्थित रहे, जबकि वन संचालन प्रधानाचार्य सतीश तोमर ने किया। आज आदर्श विद्या मंदिर मालाखेड़ा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें भैया बहनों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं होनहार भैयाओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय समिति के संरक्षक श्री लक्ष्मीचंद जी गुप्ता, अध्यक्ष श्री रमेश जी गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी खंडेलवाल एवं सदस्य श्री महादेव जी साहू और नवल किशोर जी साहू उपस्थित रहे। बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति ने अध्यापकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग दोहराई है। संघर्ष समिति अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम खैरतल ओम प्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष राजीव चौधरी ने ज्ञापन में बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर शिक्षकों को ही बीएलओ लगाया जाता है। ऐसे में पढ़ाई चौपट होने के साथ ही विद्यालय के अन्य कार्य भी बाधित होते हैं। ज्ञापन देने वालों में संयोजक गोकुल चंद यादव, योगेश जैन, विक्रम सोनी, पवन आहूजा और सुंदर लाल सैनी आदि शामिल हैं। बीएलओ संघर्ष समिति जिला खैरतल के तत्वावधान में शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान ओम प्रकाश जी सहारण को ज्ञापन दिया गया है। प्राय ये देखने में आता है कि शिक्षकों को ही बीएलओ और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, जिससे विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था चौपट होने के साथ साथ विद्यालय के दूसरे कार्य भी बाधित होते हैं। वर्तमान में बीएलओ जैसे कार्य वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं, जिससे बीएलओ लगा शिक्षक अपना मूल अध्यापन कार्य छोड़कर उसी कार्य में वर्ष पर्यंत लगा रहता है, जिसका प्रतिकूल असर विद्यालयों पर भी पड़ता है, साथ ही शिक्षक जैसे पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। अतः ज्ञापन द्वारा हमारी सरकार से मांग है कि शिक्षकों को बीएलओ और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति प्रदान करे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास का दिल्ली जाते समय किशनगढ़ बाग क्षेत्र में स्वागत हुआ। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बलराम यादव के नेतृत्व में उनका अभिनंदन हुआ। श्रीनिवास यहाँ स्थित यादव के कार्यालय पहुंचे, उन्हें विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत करवाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। मालाखेड़ा नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में पानी निकासी का इंतजाम नहीं है, साथ ही सड़क निर्माण की जरूरत भी बनी हुई है। यहाँ कई जगह दुकानों के आगे अतिक्रमण हो रहा है, जिससे साफ सफाई नहीं हो पाती। फिलहाल नगर पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी सहित अन्य कार्मिकों की नियुक्ति का इंतजार बना हुआ है। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत पार्टी नेता एडवोकेट देशराज खरेरा ने डेहरा मंडल क्षेत्र में घरों और दुकानों में संपर्क किया, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जन को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लोग मिस्ड कॉल देकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं अभियान के दौरान डेहरा मंडल अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। निकेत यादव को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला है। अलवर में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में रोजा काबास मिडिल स्कूल में कार्यरत निकेत यादव को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।
वे मूल रूप से माजरी खुर्द निमराना के निवासी हैं। उधर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला कलेक्टर पुखराज सेन आदि मौजूद रहे। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी की ओर से खैरतल तिजारा में संवाद बैठक की गई। विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों से राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर छात्रावास में यह बैठक बुलाई गई। विभागीय अधिकारी महेंद्र कुमार ने विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य स्कीम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव प्राप्त किए। इस अवसर पर विभागीय कार्मिक, स्वयंसेवी संगठन और अन्य वर्ग शामिल हुए। उधर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त करने के बाद जयपुर जाते समय खैरतल स्टेशन पर आशा सुमन का स्वागत किया गया। आशा सुमन किशनगढ़ बास प्रधान बद्री प्रसाद सुमन की पुत्री हैं। इस अवसर पर कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी, खैरतल पालिका में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, बलवंत महारानिया, फतेह मोहम्मद, निक्की प्रजापत और एडवोकेट तैयब खान आदि मौजूद रहे। भाजपा द्वारा 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से शुरू की गई परिवर्तन संकल्प यात्रा कामा एवं सीकरी होते हुए गुरुवार को नगर पहुंचेगी। इस दौरान सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर मौजूद रहेंगे। नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह ने बताया कि संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक अनीता सिंह जी आज हमसे जानेंगे जो संकल्प यात्रा राजस्थान के अंदर चल रही है भाजपा के द्वारा, और कल इनके मुख्य अतिथि आएंगे जिन संकल्प यात्रा की कल रैली नगर में पहुंचेगी। तो मैडम उसमें कौन कौन आएंगे, इसका मकसद क्या है? नमस्कार जी, आपके सब व्यूअर्स को मेरा कहना है कि हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है सवाई माधोपुर से 2 तारीख को शुरू हुई थी और सवाई माधोपुर से करौली, धौलपुर होते हुए आज भरतपुर आ जाएगी और भरतपुर से कल हमारे नगर आएगी। हमारे मुख्य अतिथि इसमें गौतम गंभीर जी और अरुण जी इसमें साथ आ रहे हैं और सही जो यात्रा है वो सीकरी से जाएगी। जैसे कामा से आएगी तो कामा से सीकरी होते हुए आएगी, तो सीकरी में भी स्वागत है। गुलपाड़ा में, पालका में, बेरू में, चिरावल माली में जितने भी गांव रास्ते में पड़ते हैं सब जगह उस यात्रा का स्वागत है। और सभा जो है हमारे यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर के आगे वहाँ पर सभा के लिए कहा है कि वहाँ सभा होगी। मैडम परिवर्तन जो ये यात्रा आ रही है जो इसका मकसद क्या है? देखिए, परिवर्तन संकल्प का यह है कि हम सब कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इसमें परिवर्तन सत्ता में करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार यहाँ बनानी है, इसका संकल्प लेना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है परिवर्तन संकल्प यात्रा। मैडम कहीं जैसे कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कहीं उसके पायदान पे तो नहीं चल रही है बात? नहीं, देखिए ये बात कांग्रेस के लेना देना कुछ नहीं है। आप हमेशा जानते हैं कि जब भी हमारी चुनाव आते हैं उस समय हमारी पार्टी यात्रा निकालती है। आपको पता है वसुंधरा जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, फिर स्वराज संकल्प यात्रा निकली है ना। अब ये परिवर्तन संकल्प यात्रा है, हमेशा निकालते हैं, हमारे सब लोग जाते हैं जनता के बीच में। चुनाव से पहले जाना भी चाहिए और कांग्रेस ने जो जो अत्याचार, अनाचार और कुशासन और भ्रष्टाचार किया है उस मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। जो रीट में चीट हुई है उसके बीच में ले जाकर युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है उस बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं ताकि जनता कहे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, सारी जनता से मिलना हो जाएगा और इन सब बातों को उनके बीच में लेके जा रहे हैं। और परिवर्तन यात्रा है जो अपने कहाँ पर नगर में स्थान करेगी, जहाँ पर आपका प्रोग्राम होगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि परिवर्तन यात्रा शुरुआत में सीकरी आएगी, सीकरी में हमारी स्वागत सभा है और सीकरी के बाद फिर गुलपाड़े में है, गुलपाड़े के बाद पालका में, बेरू में और चिरावल माली में और उसके बाद शहर में भी स्वागत है उसका कई जगह। और उसके बाद विश्वकर्मा मंदिर जो हमारा इंदिरा गांधी सर्कल है ना, वहाँ पर हमारी सभा इसमें हमने रखी कि वहाँ हमारी सभा हो। ये थी मेरे साथ पूर्व विधायक अनीता सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने बताया है कि कल जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है जो सीकरी से नगर पहुंचेगी, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में, रीट में चीट हुई थी उसके बारे में जो संकल्प यात्रा चल रही है, खुलासा करते हुए मैं अकरम खान कैमरामैन पर्सन के साथ, धन्यवाद। ग्राम नांगल रटावत स्थित मिडिल स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पहले 4 पीरियड का शिक्षण कार्य करवाया, साथ ही खुद के द्वारा बनाए गए ग्रीटिंग्स अध्यापकों को भेंट किए। बाद में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रधानाध्यापक वकील खान द्वारा पारितोषिक वितरित किए गए, जबकि मंच संचालन शिक्षक हरीश सैनी ने किया। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति को लेकर मालाखेड़ा उपखंड पर प्रक्रिया जारी है।
एसडीएम धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि अभी तक 10 ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं। इसी क्रम में 8 सितंबर को ग्राम पंचायत बरखेड़ा, परसाकाबास, हल्दीना, बंदीपुरा और जमालपुरा के आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। उधर अहिंसा प्रकोष्ठ गांधी दर्शन समिति के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि 14,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन जमा हुए हैं, जबकि लगभग 2,500 गांधी कार्यकर्ताओं का चयन होगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जो शानदार ऐतिहासिक लोक कल्याणकारी जो नीतियां राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, उनको जन-जन तक पहुंचाने का काम गांधी कार्यकर्ता कर रहा है। गरीब पर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम गांधी कार्यकर्ता कर रहा है। और राज्य सरकार ने गांधी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन को देखते हुए 50,000 गांधी प्रेरकों की भर्ती निकाली है और ये प्रेरकों की भर्ती लगातार जारी है। संपूर्ण राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक पर, एक एसडीएम उपखंड स्तर पर ये भर्तियां चालू हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ हो गया है। सीएम की वीसी के जरिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित लोग भी जुड़े। इस दौरान राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा 11 पशुपालकों को कामधेनु बीमा योजना की 21 पॉलिसियां वितरित की गई। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर हवा सिंह जाट और डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र जाट ने विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, प्रधान बीपी सुमन और विनोद कुमारी सांगवान, पशुपालन उपनिदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह आदि उपस्थित रहे। और अब बात तिजारा की, जहां थाना अंतर्गत ग्राम फुल्लाकाबास में 19 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार तिजारा निवासी हारून की 19 वर्षीय पुत्री बिस्मिल्लाह ने घर में रखी इस दवा का सेवन कर लिया। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतका की मां अस्मीना ने बताया कि घटना के वक्त वह चारा लेने गई हुई थी। तिजारा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। भाई पता मैं तो जंगल लोग गई निहार में पता ही ना, मैं पाछा आई हूँ। फिर क्या कौन गया आपको बुलाने? एक छोटा छोरो मेरे को अधिक हो गयो बुला। कहा उसने? लाली को जन कहा हो को। फिर मैं तो जब आई हूँ भाई इतने वहाँ बाजार ले आया। तो वो क्या खाया उसने? घर पे कुछ रखा था क्या? भाई मैंने तो कुछ भी ना देखा, नु कह रहा हूँ मूसान की दवा खाई है। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ आपस में? ना कुछ भी ना, हमारे कोई घर ही ना हो। कोई कौन था घर पे उस समय? कोई भी ना, मेरे छोटा छोरा गोदी को बेसी कोई बच्चा भी ना हो घरे। कोई 2 बालक स्कूल गया पढ़न लो। ये पढ़ती नहीं थी ना। तो फिर अस्पताल भर्ती कराया? अस्पताल भर्ती कराई भाई, अस्पताल से फिर ही ना रेफर कर दी। हाँ दम तोड़ दिया। कितने बच्चे हैं आपके? भाई मेरे 5 बच्चे है। ये कौन से नंबर के? ये बड़ी है बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी है। हाँ सबन बड़ी है यो। बाकी 4 छोटे हैं। हाँ 4 छोटा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जनाना अस्पताल के गायनी वार्ड का घटिया निर्माण हुआ उजागर। हॉस्पिटल प्रशासन ने दीवारों की टाइल्स गिरने को लेकर की शिकायत। भड़के वकीलों ने कोर्ट परिसर का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अनदेखी पर बना आक्रोश। 11 विधानसभा सीटों पर 3-3 प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी कांग्रेस। इसी सप्ताह पूरी होगी प्रक्रिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर होंगे आयोजन। और श्रद्धा पूर्वक मनेगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। वहीं स्कूलों में जन्माष्टमी के आयोजनों की रही धूम। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।